क्रिकेट में डेफिनेटली वीडियोस का जो है वो काफ़ी सूखा है, क्योंकि एशिया क्रिकेट का जो एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं सूखा है। और अगर आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो सीरीज थी, जो कि नेपाल, यूएई और ओमान, तीन एशियन टीम के बीच में होने वाली थी, वो कॉल्ड ऑफ हो गया। और रीजन आप सबको बखूबी पता है यहाँ पर। तो उसकी वजह से डेफिनेटली पूरा एक ब्लैंक हो गया। बीच में कोई सीरीज वगैरह हुई नहीं, कुछ मैचेस नहीं हुए जिसके बारे में बात वगैरह की जा सके, एनालाइज वगैरह आपको समझ प्रेजेंट की जा सके। उसके बाद अगर आप देखें युगांडा वर्सेस नामीबिया एक सीरीज बीच में जरूर हुई, जो कि अभी चल भी रही है हुई, लेकिन वहां पर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। जो टी20 मैच थे वो नामीबिया 11 के खिलाफ थे, ईगल्स 11, आप जो भी नाम कह लें। और अभी जो 50 ओवर चल रहे हैं वो अगर आप देखें वो 50 ओवर, क्योंकि युगांडा ओडीआई स्टेटस की टीम नहीं है, तो वो भी इंटरनेशनल मैच यहाँ पर नहीं हुआ। वरना उसके बाद उसको भी अगर हम इंटरनेशनल मैच हो तो हम उसी का एनालाइज आपके सामने कर देते, युगांडा वर्सेस नामीबिया। लेकिन इंटरनेशनल मैच नहीं थे तो इसकी अहमियत जो है अपने आप में प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतर था, लेकिन इंटरनेशनल मैच वो नहीं थे। तो उसके बाद अगर आप देखें अभी तक एक बहुत अच्छी न्यूज है कि वर्ल्ड कप लीग 2 का जो अगला राउंड है वो तो होने वाला है। जरूर नामीबिया में जो अगला राउंड होना है वो अभी तक तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि ओमान टीम जो है वो निकल भी बस इसीलिए कंफर्म है कि उन्हीं का सारा दिक्कत था कि ओमान निकलेगी या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए पूरी उम्मीद है अभी तक कि ये 2 अप्रैल से जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज है नेक्स्ट नामीबिया में, वो अभी तक होने के पूरे पूरे आसार। बिल्कुल, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान, ये 3 टीमें हैं। ओमान निकल चुकी है, आपको बता दें, ऑलरेडी यहाँ से ओमान से निकल चुके हैं, तो इसलिए चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं उस सीरीज के। तो वहां पर फिर लगातार आपके सामने एनालिसिस वीडियोस लगातार लाते रहेंगे, बात वगैरह करेंगे, मैच न्यूज वगैरह होती रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ इन सब की इसका मतलब ये नहीं कि एशिया क्रिकेट की जो कवरेज है वो रुक चुकी है। एशिया क्रिकेट जो फेसबुक पेज है हमारा, वहां पर लगातार आपके सामने हम जितने भी मैचेस हो रहे हैं एशिया क्रिकेट से रिलेटेड, वो सब वहां पर लगातार अपडेट्स पहुंच रही है। मैचेस समरी, स्कोर कार्ड्स, कोई न्यू न्यूज, क्वालिफायर्स, टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्या कुछ क्वालिफायर चल रहे हैं, उसमें मैचों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसने कहां पर क्या जगह बनाई, आने वाले सीरीजेस कौन सी एशिया की, वो सब वहां पर लगातार अपडेट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो पेज फॉलो नहीं किया तो शायद आप तक वो न्यूज़ नहीं पहुंच रही होंगी, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उस पेज पे जाकर अभी के फॉलो करिए। उस पेज का जो लिंक है वो आप इसके भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाइए, वहां पर उस पेज के से रिलेटेड लिंक्स आपको लगातार मिल जाएंगे। खैर, अब आते हैं इस मुद्दे पर जो दो चार दिन पहले, 2-3 दिन पहले न्यूज निकल कर आई थी, क्योंकि हमने भी आपके सामने अपडेट दी थी। वो थी कि आयरलैंड ने जो है वो यूएई और नेपाल से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है। उस एग्रीमेंट के तहत क्या कुछ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आयरलैंड वर्सेस नेपाल और आयरलैंड वर्सेस यूएई, और उसके बाद बात करेंगे यूरो कप के बारे में भी। एंड सबसे पहले इस एग्रीमेंट के बारे में क्या ख्याल है, कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, अगर हम देखें क्रिकेट आयरलैंड ने 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल से और यूएई से। जी हाँ, दोनों से ही 5-5 साल का एग्रीमेंट करार किया गया है। और इन 5 सालों में आखिर क्रिकेट आयरलैंड करेगी क्या, आखिर इन दोनों देशों के बीच में आखिर होगा क्या। एक्चुअली में अगर हम देखें नेपाल के खिलाफ 5 साल में वो ट्रैवल करेंगे नेपाल। जी हाँ, और ये किसी और ये टाइम फिक्स नहीं है। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ये क्रिकेट आयरलैंड ने दोनों ही देशों के खिलाफ टाई अप किया है। 5 साल का एग्रीमेंट है। वहीं नेपाल में जाकर ये क्रिकेट खेलेगी क्रिकेट आयरलैंड, जो कि 5 साल तक चलेगा। साल में ये कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है बात। ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई फिक्स नहीं है कि इसी महीने होगा या उस कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये साल में होगा जरूर। तो नेपाल में जाकर खेलना क्रिकेट आयरलैंड ये करता हुआ हमें नजर आएगा इन 5 सालों में। नेपाल जाकर वहीं पर यूएई में भी उनके कुछ इरादे हैं। अगर हम देखें यूएई में, वो यूएई की जो क्रिकेट फैसिलिटीज है उसका इस्तेमाल करेंगे वार्म वेदर को अडेप्ट करने के लिए। जी हाँ, जब भी उन्हें कोई एशिया में कोई क्वालिफायर खेलना हो या एशिया में उन्हें कोई सीरीज आकर खेलनी हो, तो उसके लिए जो तैयारी होगी वो 8-9 दिन पहले यूएई पहुंच जाएंगे। वहां के ट्रेनिंग सेशंस, नेट वगैरह का एनवायरनमेंट और कंडीशंस को थोड़ा एब्जॉर्ब करने के लिए, आयरलैंड कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं। अब एशिया में वो खेल उससे पहले करने के लिए वहां की फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर साथ ही साथ व्हाइट बॉल सीरीज भी होगी उन्हीं के साथ, लेकिन साल में कब होगी इसका कोई फिक्स मंथ या डेट नहीं है। और उसी के बाद बात करें, यही कुछ न्यूज़ है। और एक और चीज़ जो यूएई से जुड़ी हुई है, ILT20 से। जी हाँ, क्रिकेट आयरलैंड ने यह भी बात रखी है कि ILT20 में जो 6 टीमें हैं उनकी, उनमें 6 की 6 टीमों में एक प्लेयर आयरलैंड का जरूर होना चाहिए। ये शर्त रखी, यानी कि 6 प्लेयर आयरलैंड के मस्ट होने चाहिए उन 6 टीमों में ILT20 के। ये एक शर्त क्रिकेट आयरलैंड ने साथ ही रखी है यूएई के साथ।
बिल्कुल, तो ये 5 साल का जो एग्रीमेंट है, ये कहीं न कहीं सामने रखा गया है और आप देखेंगे आने वाले वक़्त से जो है वो यूएई आयरलैंड की टी20 लीग में आपको आयरलैंड के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। 6 जो है मिनिमम 6 अलग-अलग टीमों में अगर हम बात करें, 1-1 हर सब में 6 नहीं, नहीं, 1-1 नहीं, हर टीम की एक अगर हम बात करें। वहीं पर व्हाइट बॉल सीरीज़ होगी नेपाल और यूएई से अगले 5 साल तक। डेट्स, मंथ्स वगैरह वो आगे कन्फर्म होंगी। जहाँ तक मुझे याद है अभी जो रिसेंटली वाला कहा है आयरलैंड ने, वो विंटर्स कह रहे हैं वो बिल्कुल। कि आने वाले विंटर्स में जो है वो दौरा करेंगे और इतना ज़रूर है कि आस-पास ही होगा। एंड क्योंकि जब वो नेपाल आएँगे तो वो यूएई होकर जाएँगे और अगर वो यूएई आएँगे तो वो नेपाल होकर जाएँगे। जितना हमें लगता है कि बिल्कुल, जब भी वो बिल्कुल, जी खेलने हाँ। के लिए आएँगे नेपाल से तो वो यूएई वाला सीरीज़ भी कंप्लीट करा कर ही आएँगे। बिल्कुल इन सर। 2 सीरीज़ को आप आस-पास ही में समझ के चलिएगा कि ये दोनों सीरीज़ेज़ आस-पास ही हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन व्हाइट बॉल सीरीज़ ज़रूर होगी, मेंस टीम की होगी, याद रखिएगा। अब वो व्हाइट बॉल में टी20 भी हो सकता है, वो ओडीआई भी हो सकता है, वो उनके ऊपर कहीं न कहीं ये डिपेंड करेगा। और जी एक हाँ, छोटी-सी चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेक श्योर क्रिकेट आयरलैंड को ये करना होगा कि वो ये दौरा करें। अक्सर जी ये हाँ। देखा जाता है कि कोई बड़ा दौरा आने वाला है, जैसे कि मान के चलिए जुलाई में यूएई या नेपाल जाना है क्रिकेट आयरलैंड को, लेकिन वहीं जुलाई के ही लास्ट में किसी फुल मेंबर से अगर उन्हें खेलना जी हाँ। हुआ, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से उनकी सीरीज़ है, या तो इंग्लैंड वो से। या इंग्लैंड से, तो वो उसे भेंट चढ़ा देते हैं। जी हाँ। हम यूएई नेपाल से नहीं खेलेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर सीधा इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज़ खेलने उतर जाएँगे। ये बहुत देखा जाता है, फुल मेंबर ये बहुत ज़्यादा करती हैं। छोटी टीमों को वो तुरंत इरेज़ कर देती हैं, मिटा देती हैं किसी बड़े के लिए, जी हाँ, बड़ी ये सीरीज़ के सही लिए। कहा आपने। पाकिस्तान ने नीदरलैंड के साथ भी किया है। सेम पाकिस्तान किया। नीदरलैंड की सीरीज़ पिछले लास्ट 2 साल पहले अनाउंस हुई थी। फिर अनाउंस हुआ कि 2024 में पहले अनाउंस हुआ कि होगा, फिर उसको कहा गया कि 2025 में टाल दिया गया है। फिर नहीं बिल्कुल हुआ, सही। फिर कहा गया कि 2026 में हो सकता है। 26 भी देखिए अभी तक ये 3-4 महीने 2-3 महीने निकल भी गए, लेकिन इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है। तो वही है कि बस कैंसल ना हो जाए या फिर ऐसा ना हो कि आयरलैंड ए को भेज दें और उनको कि चलिए आप उसको भी खुश रखें हम और हम भी अपना बहुत गलत खेल लें। होता है। ये ना हो, कम से कम एग्रीमेंट आपने किया तो उस पे पूरी तरह से खरे उतरे और सीरीज हो, बिल्कुल, आए बिल्कुल, दोनों जी हाँ। यूएई और नेपाल आकर सीरीज खेले व्हाइट बॉल, वो अपनी अच्छी खासी मेन टीम लेकर आए तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये पूरा सूरत हाल है। आयरलैंड ने जो टाइप की यहाँ पर बात की है, आयरलैंड ने खुद ही इसके बारे में जी कंफर्मेशन हाँ। दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। तो और उससे पहले क्रिकेट यूरोप ने जो बहुत वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट है यूरोप क्रिकेट सर्कल की अगर हम बात करें, उन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर दी थी। उसी के बाद हमने अभी आपके सामने कम्युनिटी और फेसबुक में हमारे फेसबुक पेज में ये 4 दिन पहले ही आपके सामने रखी थी। एक और चीज है, यूरो कप की बात चल रही है यहाँ पर 2027 से कहा जा रहा है कि उसे स्टार्ट करने की बातचीत यहाँ पर शुरू हो गई है। तो क्या लगता है आपको उसमें कौन कौन सी टीमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं और उसके चांसेस हमें यहाँ पर फिलहाल कितने नजर आ रहे हैं? नहीं, बहुत देखिए चांसेस तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो सीईओ है क्रिकेट आयरलैंड की, उन्होंने भी ये रखा है कि 2027 से ही पूरी उम्मीद है, ऐसा उन्होंने कहा है कि 2027 से कि समर से 2027 जो इंग्लिश समर होता है, वहाँ से इसे शुरू करने की उम्मीद है यूरो टी20 कप, जिसमें कि आपकी इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और इटली जैसी टीमें जी हाँ। वहाँ मौजूद रहेंगी उस टूर्नामेंट में। पूरी उम्मीद जताई है कि ये फिक्स और समर भी कहा है क्रिकेट आयरलैंड के सीईओ ने। देखिए कई बातें उठी हैं जी हाँ। यूरोप से, कई बार ये उठता है, हर बार यूरो टी20 कप ऐसा कुछ, लेकिन वो वापस से शेल में चला जाता है। तो इंग्लैंड इसके लिए कितना राजी होगा, बस नहीं यही होगा। सबसे बड़ी बात मैं कहने वाला था कि अगर इस पूरे यूरो कप में कोई रोड़ा बनेगा तो वो इंग्लैंड ही बन क्योंकि सकता समर है। इसमें जी बहुत हाँ, यही है क्योंकि इंग्लैंड का जो जैम पैक शेड्यूल है, कैलेंडर जिस तरह का उनका रहता है, उस हिसाब से उस सीरीज को फिट करना और वाकई अपने प्लेयर्स की वाकई एबिलिटी देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा। तो डेफिनेटली इंग्लैंड के लिए, बाकी टीमें तो बिल्कुल दोनों हाथ से इसे बटोरेंगी, बिल्कुल बहुत सही, अच्छा कप बिल्कुल उनके लिए रहेगा। लेकिन इंग्लैंड अगर कोई रोड़ा अटका, कोई अगर दिक्कत हुई तो आप खुद देखेंगे कि ईसीबी की तरफ से ही वो दिक्कत ज्यादा आपको जी सुनने हाँ। को मिलेगी इस यूरो कप को लेकर। लेकिन उम्मीद है, जैसे कि सीईओ ने उनके कहा, जो 27 से समझ से इसे हम कराने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पर आए आप कुछ और कंटिन्यू कर रहे हैं? बस यही उम्मीद की जाएगी कि हो जाए और बहुत बेहतर होगा ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा ये एसोसिएट टीम्स के लिए। अगर एक और टूर्नामेंट, एक और अपॉर्चुनिटी अपने स्किल को और थोड़ा सा बिल्कुल। अपने गेम को फैलाने के लिए, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये मे भी हो जाए। बिल्कुल, तो इस वीडियो में जितनी आपने बातें यहाँ पर सुनी है, ये ऑलरेडी ऑफिशियली क्रिकेट आयरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट्स के द्वारा कंफर्म है। उससे पहले क्रिकेट यूरोप ने भी, जो कि बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट, उनसे भी यहाँ पर कंफर्म करके हमने आपके सामने यहाँ रखी है। तो ओवरऑल अगर ये सीरीज हो जाती है, आयरलैंड वर्सेस नेपाल, आयरलैंड वर्सेस यूएई और यूरो कप, तो डेफिनेटली बहुत सारा और कंटेंट एसोसिएट्स को मिलेगा और इसके साथ साथ एसोसिएट के जो टीम्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको मैचेस भी काफी अच्छे खासे मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेप्स रहेंगे एसोसिएट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, और एक चीज बहुत ब्रेकिंग है कि ऑफिशियल वेबसाइट में ही क्रिकेट आयरलैंड ने ओलंपिक क्वालिफायर के बारे में जिक्र किया है।
ये अपने आप में एक बहुत एक पॉइंट है जो अब बड़ा निकल कर आया उस पूरे आर्टिकल से जी हाँ। ऑफिशियल क्रिकेट आयरलैंड ने डाला। और ओलंपिक क्वालिफायर जैसा भी कुछ इवेंट होगा 2027 में, जिस पर नजर जरूर रहेगी कि बिल्कुल आखिर यार, क्योंकि कहा गया है कि एक स्पॉट जो है वो क्वालिफायर के थ्रू भरा ये जाएगा। वाकई में ये ये बड़ा जैसे कि कहा गया था जी हाँ। कि 4 अलग जन से और जो होस्ट होंगे, उसके अलावा एक जो स्पॉट है वो क्वालिफायर की Interesting। जैसी बातें आ रही थी। और अगर वो क्वालिफायर लगभग कंफर्म है, जो कि क्रिकेट वेबसाइट में भी कहा कहा गया गया है। जी हाँ, तो जो ओलंपिक स्पॉट के लिए क्वालिफायर होगा, उसमें टीमें कौन कौन कैसी सी होंगी, क्या हाँ। होंगी, एसोसिएट्स क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगी नहीं करेंगी, किस तरह से होगा, बिल्कुल। वो सब चीज देखने वाली बात होगी। तो इंटरेस्टिंग है, इतना जरूर कंफर्म है कि ओलंपिक के एक स्पॉट के लिए बिल्कुल, मिनिमम बिल्कुल। क्वालिफायर तो जरूर होना, और उस क्वालिफायर में खेलेंगी कौन कौन सी ये चीजें, क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पर होगा, जिसके बारे में आगे जरूर पता चलेगा और हम भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर जी। करते रहिए, क्योंकि अब लगातार वीडियो आपके सामने आएंगे, क्योंकि अब सीरीज शुरू होने वाली बिल्कुल, लीग 2 की, तो उससे पहले भी, और सीरीज शुरू से एक दिन पहले भी आपके सामने हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा भी कोई भी न्यूज वगैरह आती है तो लगातार आपके सामने पसंद करेंगे। हाँ, लेकिन इसके अलावा एसोसिएट में बहुत कुछ एक्शन चल रहा है अभी भी, वो सब कवरेज आपको मिलेगी हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज पर। उसको जाकर अभी के अभी फॉलो करिए, वहाँ बहुत कंटेंट आपका इंतजार कर